रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों, और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की नियमित और क्रमबद्ध रूप से कथा का श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं और मनन करते आ रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत कथा की पंचम स्कंद की 7वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ व उच्च कोटि की श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें, कीर्तन करें। बोली राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि राज्य करत या गादिसो हरि चरणन में प्रीति, करी भरत नृपनेह कर वर्णो सोई नीति, वर्णो सोई नीति। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाभागवत भरत जी भगवान ऋषभ देव जी अपने पिता की आज्ञा मानकर पृथ्वी की रक्षा और प्रजा की पालन करने में नियुक्त हुए और उनकी ही आज्ञा अनुसार उन्होंने विश्वरूप की पुत्री पंचजनी का पाणी ग्रहण विवाह कर लिया। अहंकार से जिस प्रकार सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही इस स्त्री के गर्भ से उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए। वे 5 पुत्र संपूर्ण भावों से अपने पिता भरत जी के समान हुए थे। उनके नाम यह थे सुमति, राष्ट्रभक्त, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु। हे राजन, पृथ्वी के इस वर्ष का नाम पहले अजनाभ था, परंतु जब से भरत राजा हुआ तब से इसका नाम भारतवर्ष होकर प्रसिद्ध हुआ। राजा भरत सर्वज्ञ थे, पृथ्वीनाथ होकर अपने आप एवं दादी की तुल्य प्रजा के ऊपर वत्सलता प्रकाश करते रहते थे। अपने अपने कर्म में रत प्रजागण का लालन पालन करते थे और श्रद्धा सहित अनेक छोटे और बड़े यज्ञ करके उनके द्वारा यज्ञ मूर्ति और क्रतु मूर्ति भगवान विष्णु की पूजा करते रहे। अर्थात उनको जिस जिस अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास, पशु याग और सोम यज्ञ में अधिकार था, उन सबों के द्वारा कभी सर्वांग युक्त, कभी विकलांग करके दोनों भांति से भगवान वासुदेव की पूजा करते थे और चातुर्होत्र विधि से सदा ही उपासना किया करते रहते थे। और जिनकी अंग क्रिया नित्य करने में आती हैं,
ऐसे यज्ञ जहां होते थे और ऋत्विक लोग अग्नि छोड़ने के लिए जब हवि ग्रहण करते थे, तब यजमान रूप यह राजा उसका अनुष्ठान करने के लिए अपूर्व जो इन सब क्रियाओं का फल है और जिसका नाम धर्म है, वह परब्रह्म परमात्मा यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव में ही वर्तमान है। इस प्रकार विचार करके यज्ञ का भाग लेने वाले सूर्यादि देवताओं के भी भगवान वासुदेव को चक्षु इत्यादि अवयव में विचार करके ध्यान किया करते थे। ही महाराज, राजर्षि भरत यज्ञादि क्रियाओं के लिए अपूर्व भगवान वासुदेव का जो ध्यान करता था, इसका कारण यह है कि इन्हीं सब देवताओं में भगवान ही मुख्य हैं। ऐसा माना जाए तो भी वेद के मंत्रों से बोधित किए हुए इंद्रादि देवताओं के नियंता होने से सबसे ही कर्ता नहीं हुए। इस कारण उन्हीं परम देवता यज्ञ पुरुष भगवान के अर्थ यज्ञ का समर्पण करना उचित है। भरत जी इस प्रकार का विचार करके आत्मा की चतुराई से शीघ्र ही राग द्वेषादिक मल से निवृत्त हो गए और इन सब विशुद्ध कर्मों के कारण करने से उनका अंतःकरण शुद्ध होने लगा। उनसे हृदय के बीच में स्थित हुआ जो आकाश है, वही है जिनका पहचाना हुआ स्थान है। वही परब्रह्म भगवान वासुदेव महापुरुष रूप से दर्शन होता रहता है, जो महापुरुषाकार और शिवत्स कौस्तुभ मणि वनमाला शंख चक्र और गदा इत्यादि धारण करने से जो विराजमान हो रहे हैं और अपने भक्त नारदादिकों की हृदय में चित्रत्त तुल्य पुरुष रूप से अपने आप ही दीप्तिमान हैं, वह उन पर ब्रह्म भगवान वासुदेव में राजा भरत की बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई और उस भक्ति का वेग दिन दिन अधिक बढ़ने लगा। महात्मा भरत जी ने अपने राज्य संबंधी भोग की प्रारब्ध समय की समाप्ति का काल सहस्त्रों वर्ष का नियम नियत किया था। वह समय जब इस प्रकार व्यतीत हो गया, तब अंत समय आया और उस अंत समय को जानकर उन्होंने अपने पिता पितामह का राज्य बंधन जिसको अपने अधिकार से भोग रहे थे, उसको शास्त्रानुसार अपने पुत्र को यथा योग्य विभाग करके बांट दिया और सब ऐश्वर्य संपदाओं से परिपूर्ण भवन को त्याग संन्यास धारण कर पुलस्त्य मुनि के आश्रमों की तप करने के लिए चले गए। हरि क्षेत्र में वह आश्रम है, वहीं विद्याधर कुंड है। वहां के वास करने वाले सज्जन पुरुषों को भगवान वासुदेव प्रेम की वशीभूत होकर आज तक भक्तों की इच्छा अनुसार वत्सलता से दर्शन देते हैं। उस आश्रम में गंडकी नाम परम उत्तम नदी है, जिसको चक्र भी कहते हैं। वही विद्याधर कुंड है, जिसकी शिलाओं में ऊपर नीचे हिरण्यगर्भ नाभि वाले चक्र उत्पन्न होते हैं। उन्हीं का नाम शालिग्राम है, जो गंडकी अपने चक्रों से ग्राम और प्रदेशों को चारों ओर से पवित्र करती है। आहा, देखिए यहाँ एक भजन भी कहा गया है। शालिग्राम कृपा के सागर, मन तू क्यों नहीं ध्यावत है रे। सतयुग द्वापर त्रेता कली में, एक ही रूप पूजावत है रे। शुद्ध हिमाचल पर्वत भीतर, मुक्ति क्षेत्र कहावत है रे। एक बार चरणामृत ले जो, सो फिर जन्म न पावत है रे। भय होकर भोग लगावे, अंत स्वर्ग में आवत है रे। हरि प्रसाद देवन को दुर्लभ, तनु के पाप नशावत है रे। जन्म जन्म के पाप कटत है, पार्षद हो सुख पावत है रे। हरि के निकट रहत निशिवासर,
हरि 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 गावत है रे, धूप दीप नैवेद्य आरती, कर जो शंख बजावत है रे। पुरुषों में पुरुषोत्तम सो नर, तुलसी पत्र चढ़ावत है रे। पुरुषों में पुरुषोत्तम सो नर, तुलसी पत्र चढ़ावत है रे। इस प्रकार हरिक्षेत्र के उपवन में राजर्षि भरत अकेले रहा करते थे और भांति भांति के कुसुम, किसलय, तुलसी, जल, कंद, फलादिक चढ़ाकर श्री भगवान की सदा शुद्ध मन से आराधना किया करते थे और विषयों की तृष्णा को त्याग कर शांति की वृद्धि कर परमानंद में मग्न रहते थे। आहा, देखिए यहाँ एक शंका आती है। शंका इस प्रकार है कि पुलह मुनि के आश्रम में विश्राम करके भरत जी ने जो तुलसी पत्र और पुष्पों से भगवान का पूजन किया, वह पूजन किस भगवान का किया? क्योंकि वेद के जानने वाले ऋषि मुनियों ने भगवान के अनंत रूप कहे हैं, तो इसके उत्तर में समझना चाहिए कि भरत जी ने एकाग्र चित्त द्वारा श्री वैकुंठवासी जगतपति भगवान का ध्यान करके उन्हीं भगवान के मंत्रों से जो अपने मन में वस्तु थी, वह सब वस्तु उन्हीं वैकुंठनाथ के चरणों में समर्पण करके अत्यंत प्रेम से वैकुंठनाथ का पूजन किया था। इस प्रकार इस शंका को समझना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि इस प्रकार प्रतिदिन भगवान का पूजन करने से उनका अनुराग बढ़ गया और अनुराग के बढ़ने से उनका हृदय शिथिल हो जाता था और हर्ष के प्रभाव से उनका शरीर पुलकायमान हो गया। दूसरे हर्ष के वेग से उन्हीं देह में बारंबार रोमांच होते थे और उत्कंठा के वश होने से प्रेम के आंसू निकलकर दोनों नेत्रों की दृष्टि को रोकने लगे, तो दर्शन शक्ति बंद हो गई। भरत जी जब इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हुए तब स्वयं भगवान की आराधना करने लगे, परंतु उनका भी बारंबार स्मरण नहीं रखते थे, क्योंकि अपने प्रियतम प्यारे भगवान के अरुण चरणान बिंदु का ध्यान करते करते भक्ति योग की प्राप्ति हो गई थी। उससे हृदय में सर्वत्र परमानंद उफन उफन कर चारों ओर को फैल जाने से उनमें भरत जी का मन निगम्न हो गया था। वे भरत जी मृग चर्म पहनकर तीनों काल की संध्या करते हुए नित्य प्रति स्नान करने के कारण पिंगल वर्ण और कुटिल जटा समूह सदा गीला रहने से अतिशय शोभित होते थे। इस प्रकार भांति भांति के भगवत धारण करके उदय होते हुए सूर्य मंडल के प्रकाशक ऋक मंत्र विशेष से भगवान हिरण्यमय पुरुष की आराधना इस मंत्र से किया करते थे। वह मंत्र इस प्रकार है। परो रजः सवितुर्जात वेदो, देवस्य भर्गो मनसेदं जजान, सुरेत सादः पुनराविशयते, हंसं ग्रहाणां नृपदी गिरामिमः, हंसं ग्रधाणं नृपद्रिं गिरामिमः। सब जगत का अर्थ करने वाला प्रकाशमत परमेश्वर रजोगुण से परे सब कर्म फलदायक तेज स्वरूप है। उसने मन से ही इस विश्व को उत्पन्न किया, फिर इस विश्व में अपनी चित्त शक्ति से प्रवेश करके रक्षा की। इच्छा वाले जीव को, मनुष्यों में रहने वाली बुद्धि की वृत्ति को उपजाने वाले उन सूर्य नारायण की आत्म स्वरूप तेज वाले तेज की हम शरण लेते हैं। इस प्रकार इस मंत्र का अर्थ समझना चाहिए। तो यहाँ एक भजन और कहा गया है। प्रभु टुक मेरी ओर निहारो, प्रभु टुक मेरी ओर निहारो, प्रभु
टुक मेरी ओर निहारो, प्रभु टुक मेरी ओर निहारो। विपत्ति विदारण नाम तुम्हारो, हमरी हूँ विपिंची बिदारो। विपत्ति विदारण नाम तुम्हारो, हमरी हूँ विपत्ति विदारो। प्रभु टुक मेरी ओर निहारो, प्रभु टुक मेरी ओर निहारो। गणिका गिद्ध व्याध से तुमने तारे पतित हजारों, वाल्मीकि को भक्त बनायो, वेद पढ़ाए चारों। प्रभु टुक मेरी ओर निहारो, प्रभु टुक मेरी ओर निहारो। द्रुपद सुता की लज्जा राखी, जलते गज ही उबारो। हिरण्यकशिपु रावण कंसासुर, केश पकड़ कर मारो। प्रभु टुक मेरी ओर निहारो, प्रभु टुक मेरी ओर निहारो। जब जब भीड़ परी भक्तन पर, तब तन नर तन उधारो। शालिग्राम नाम यदुपति को, शालिग्राम नाम यदुपति को, सब दुख मेटन हारो। प्रभु टुक मेरी ओर निहारो, प्रभु टुक मेरी ओर निहारो। इसी मधुर संवाद के साथ भागवत कथा की पंचम स्कंद के सप्तमो अध्याय है पूर्ण है। 7वें अध्याय की समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान।